वंदे मातरम एवरीवन। आज का टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं तो आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। यह टॉपिक जो है हम अगर पढ़ते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और हम अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना, बोलना और पढ़ना सीख लेंगे। अगर आप अपने आप को इंग्लिश में बहुत कमज़ोर मानते हैं तो आप यह बात दिमाग से निकाल दीजिए और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। दिस, पहला प्रयोग हम जानेंगे दिस के बारे में। दिस का अर्थ होता है यह। दिस का मतलब होता है यह। दैट का मतलब होता है वह। दीज, THESE, दीज का अर्थ होता है ए और दोज का अर्थ होता है वे। ये चारों वर्ड जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ अगर पास में है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दूर के वस्तुओं के संकेत के लिए अगर सिंगुलर में है, एक वचन में है, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, यानी हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह एक किताब है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अगर हम लिखते हैं यह एक गाय है, यह एक गाय है, तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस। हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह चीज हमारे पास में है। इसके लिए क्या करेंगे? हम दिस लगाएंगे, THIS। उसके बाद इज ए काऊ। तो जब भी कोई चीज पास में हो तो उसके लिए हम जो है अगर संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यह का प्रयोग, यानी इंग्लिश में इसकी इंग्लिश दिस लिखते हैं। वैसे ही दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है। अगर एक वचन में है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे? हम दैट लगाएंगे। दूर के लिए है तो हम क्या करेंगे? वहां पे दैट लगा देंगे। जैसे यही चीज देख लीजिए, हम दिस के यह के जगह पर वह कर देते हैं। वह एक किताब है, तो जहां हमने दिस लिखा है हम वहां पर दैट कर देंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वह वस्तु पास में नहीं बल्कि दूर है। तो दिस के जगह पे हम क्या करेंगे? दैट लगा देंगे। जैसे यहां भी यह एक गाय है, तो हमने लिखा यहां पर वह एक गाय है, यानी कि दूर के लिए, तो दिस के जगह पे क्या करेंगे? दैट लगा देंगे। दैट इज अ काऊ, वह एक गाय है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दीज की और दोज की। तो दीज का अर्थ ये होता है, दोज का अर्थ वे होता है। दीज दिस का बहुवचन है और दैट का बहुवचन दोज होता है। अर्थात जब कोई वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में हो और उसके लिए हम संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पे आप 50 बच्चे बैठे हो तो हम ये कहेंगे कि ये बच्चे हैं। अगर एक बच्चा है तो हम कहते हैं कि यह एक बच्चा है, लेकिन अगर आपकी संख्या 50 है तो हम कहते हैं कि ये बच्चे हैं। तो जहाँ पर हमने इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। तो ये का इंग्लिश हो जाएगा दिज, THESE, दिज। और इसके साथ
हम जो इज आर एम से क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। दीज के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, दीज आर चिल्ड्रेन। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का है तो इसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब प्लूरल होगा। तो दीज के साथ हम क्या करेंगे, दीज के साथ आर का प्रयोग करेंगे, दीज आर चिल्ड्रेन। अगर कह सकते हैं हम कि ये बकरियां हैं, ये बकरियां हैं, ये बकरियां हैं। बकरियां बहुवचन में है, पास में है, इसके लिए क्या करेंगे हम, THESE, दीज आर गोट्स। इसके साथ हम यस का प्रयोग करेंगे क्योंकि बकरियां ज्यादा हैं। जब ये बहुवचन में है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे चिल्ड्रेन, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो दीज ये बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रेन, ये बकरियां हैं, दीज आर गोट्स। अगर वैसे ही दीज का अर्थ ये है तो दोज का अर्थ वे होता है। तो अगर जहां पर ये लिखा है हमने वे लिख दिया, वे बकरियां हैं, तो वे बच्चे हैं, वे बकरियां हैं। तो हम दूर के लिए संकेत कर रहे हैं। कोई चीज, कोई वस्तु अगर दूर में है, ज्यादा संख्या में है, बहुवचन में है, हम संकेत कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वे बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं, दूर बैठे हुए हैं, हमने इशारा किया कि वे बच्चे हैं, तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। यानी कि दैट का बहुवचन दोज होता है, THOSE, दोज आर चिल्ड्रेन। अगर वे बकरियां हैं तो क्या लिखेंगे, दोज आर गोट्स। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस अगर उसका अर्थ जो है यह, वह, ये, वे संकेत के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो आप दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। और इससे आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आया होगा और आगे और भी बेहतर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए वंदे मातरम।